नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला करता है या उस व्यक्ति की हत्या करने का प्रयत्न करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत कितनी सज़ा मिलेगी, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 कहती है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और परिस्थितियों में करता है और परिस्थितियों में करेगा जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो हत्या का दोषी होता, हत्या अर्थात मर्डर का दोषी होता। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत जो दंड मिलेगा वो दंड मिलेगा साथियों 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को चोट आ जाती है तो व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो आजीवन कारावास तक मिलेगी। आजीवन कारावास तक। तो साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 307 कहती है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और परिस्थितियों में करेगा जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि व्यक्ति को ऐसे कार्य से चोट आ जाती है तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। तो साथियों ये एक उदाहरण द्वारा समझते हैं इसे कि एक व्यक्ति जो है, उदाहरण से समझते हैं इसमें जो है साथियों कि व्यक्ति की हत्या होती नहीं है, लेकिन जो हत्या करने वाला होता है वह उसका आशय होता है, उसका इंटेंशन होता है कि उस व्यक्ति की मैं हत्या करूंगा, और ज्ञान भी होता है कि मैं ऐसे कार्य कर रहा हूं जिससे उस व्यक्ति की हत्या हो जाएगी या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो वह व्यक्ति यदि बच जाता है ऐसे कार्य से तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दंड मिलेगा। यदि मर जाता है तो 302 के अंतर्गत दंड मिलेगा।
तो साथियों समझते हैं आगे एक उदाहरण द्वारा धारा 307 को। धारा 307 उदाहरण द्वारा समझते हैं। माना एक व्यक्ति ए है जो इस ज्ञान या आशय के साथ बी के ऊपर गोली चलाता है कि मुझे बी को मारना है। ए का जो आशय है, इंटेंशन है, वो बी को मारने का है। आशय क्या है? ए का जो आशय है मारना, क्या है? मारना बी को। और इसको ज्ञान भी है कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं, गोली चला रहा हूं तो जिससे बी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ए जब गोली चलाता है, गोली बी को नहीं लगती है, निशाना सीधा नहीं लगता है और बी बच जाता है। और यहाँ ए जो है, क्योंकि ए बी को मारने के इरादे से गोली चलाता है और इसलिए ए जो है 307 का दोषी होगा। ए जो है 307 का दोषी होगा। यदि बी मर जाता है तो यह 302 का दोषी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 मर्डर, हत्या का दोषी होगा। यदि मरता नहीं है, बस निकलता है, तो 307 का दोषी होगा। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति ए है जो एक व्यक्ति बी है, बी की टेबल पर एक व्यक्ति ए है जो बी के भोजन पर विष मिलाता है, बी के भोजन पर विष मिलाता है बी को मारने के इरादे से। और ए को ज्ञान है कि मैं ऐसा विष मिला रहा हूं जिससे बी की मृत्यु हो ही जाएगी ऐसे कार्य से। ए भोजन में विष मिलाता है। जब तक उसने विष मिलाया तब तक कोई अपराध नहीं हुआ। जब ए बी की टेबल पर, जहां बी भोजन करता है, उस टेबल पर खाना परोसता है, वो विष मिलाया हुआ खाना, और बी उसको खाने से उधर आता है, उसका कोई काम पड़ जाता है, नहीं खाता है। लेकिन उसको पता चलता है कि उस भोजन में तो विष मिलाया हुआ है, तो यहाँ जो ए होगा, इसने बी को मारने के इरादे से बी के भोजन में विष मिलाया और इनके लिए बी की टेबल में, बी की डाइनिंग टेबल में विष मिलाया हुआ भोजन परोसा। तो या ए जो है इसके नौकरों को, जो नौकर है बी के, इसके सेवक को भोजन परोसने के लिए बी की टेबल पर परोसने के लिए देता है, तो तब भी ए जो है हत्या करने का प्रयत्न अर्थात 307 का दोषी होगा। और एक अन्य उदाहरण से समझते हैं साथियों। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को, किसी शिशु को उसकी मृत्यु करने के आशय से, और उसको ये ज्ञान है कि ऐसा बालक को यदि मैं किसी निर्जन स्थान पर, किसी जंगल में छोड़ दूंगा तो बालक को कोई शेर खा ही जाएगा और जिससे बालक की मृत्यु हो जाएगी, या कोई जानवर खा लेगा उसको जिससे कि बालक मर जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी शिशु को निर्जन स्थान पर छोड़ता है उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से, तो वो व्यक्ति भी धारा 307 का ही अपराधी होगा। और इसमें एक चीज़ और है, इसका सेकंड पार्ट कहता है साथियों कि यदि कोई व्यक्ति है जो आजीवन कारावास का सिद्ध दोष अपराधी है और उसके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे कि किसी व्यक्ति की जान चली जाती उस कार्य से, अर्थात जो आजीवन सिद्ध दोष का व्यक्ति है या अपराधी है, वह कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति की जान जा सकती थी और जान जाती तो वह हत्या का दोषी होता, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है साथियों कि इसमें हल्की फुल्की चोट आनी जरूरी है, चोट हुई होनी चाहिए, जिसको माना, इसको उदाहरण से समझते हैं। ए एक सिद्ध दोष अपराधी है, सिद्ध दोष अपराधी है, सिद्ध दोष अपराधी। यह जो है पैरोल पर घर आया हुआ है, अपने घर। पैरोल साथियों
जेल से समय समय पर जो आजीवन कारावास के दोषी होते हैं या जिनको 7 वर्ष से अधिक सज़ा मिली हुई या जिसको जो जेल में सज़ा काट रहा है उसे पैरोल मिलती है समय समय पर जेल से उसके घर जाने के लिए 14 दिन तक या 1 महीने तक। तो यह व्यक्ति घर आया हुआ है ए व्यक्ति जिसके कारण इसको आजीवन कारावास मिला हुआ है, जो सी है, व्यक्ति कौन है? सी है। सी के ऊपर गोली चलाता है और सी मरता नहीं है, लेकिन सी के पैर में गोली लग जाती है। सी के पैर में गोली लग जाती है, पैर में गोली लग जाती है। तो साथियों यहाँ एक तो पहले से आजीवन कारावास सिद्ध दोष अपराधी है जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, और कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति की जान ले सकता है। माना सी की जान लेता है, सी की जान लेने का प्रयत्न करता है, लेकिन सी बच जाता है। सी की पैर में गोली लगती है, न कि उसके सर या उसके पेट में, जिससे कि सी बच जाता है। तो यहाँ ए को जो दंड मिलेगा वो मृत्यु दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा साथियों? मृत्यु दंड। तो साथियों आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 307 जो हत्या करने के प्रयत्न में दंड का प्रावधान करती है, या किसी जानलेवा जो व्यक्ति किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है या जानलेवा हमला करने का प्रयत्न करता है, ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि ऐसे जानलेवा हमले या हत्या करने के प्रयत्न से किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी वह आजीवन कारावास मिलेगी। और यदि आजीवन सिद्ध दोष के व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति की जान जा सकती थी, और यदि जान जाती तो वह हत्या का दोषी होता, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। किस व्यक्ति को? आजीवन सिद्ध दोष के अपराधी द्वारा यदि हत्या का प्रयत्न किया जाता है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। साथियों इसमें 2 चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति ने 307 का अपराध किया है, क्योंकि चोट हल्की फुल्की चोट तो हम 323, 324 या हथियार से चोट 325, 326 में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन साथियों इसमें सबसे पहले जानेगी कि कितनी सख्ती से चोट मारी, कितनी फोर्स या शक्ति लिखते हैं, कितनी शक्ति से चोट मारी। और दूसरा है इसका किस हथियार का प्रयोग किया है। तो साथियों 307 को पहचानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ता है कि कितनी सख्ती से चोट मारी है। यदि गोली चलाई है मारने के इरादे से तो 307 का अपराधी होगा, और यदि तलवार चलाई है तो भी 307 का अपराधी होगा, क्योंकि हथियार मारने के इरादे से तो तलवार से किसी व्यक्ति की भी जान जा ही सकती है, लेकिन जान गई नहीं तो 307 का दोषी होगा। यदि जान जाती तो 302 का दोषी होता। जो ये अपराध है साथियों 307 का, ये संज्ञेय अपराध है। क्या है साथियों? संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती है। और साथ साथ सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय। 307 का जो अपराध है संज्ञेय अपराध है, अर्थात ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और वारंट की भी आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी और इस अपराध में जमानत नहीं मिलेगी, और सेशन कोर्ट अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह
इस अपराध को विचारण के लिए लगाया जाता है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका ट्रायल चलता है। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।